So good morning students, today we will perform first practical for this session, and the practical aim is to find resistance of a given wire using meter bridge. So in previous class we have discussed about Wheatstone bridge principle, and also some theory about meter bridge. So first of all, what is meter bridge? Here you can see that there is an assembly of wire, scale and some terminals. So basically first question is, what is meter bridge? So it is the practical form of Wheatstone bridge. क्योंकि Wheatstone bridge का हमने देखा था स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकली उसको अगर हम करने की कोशिश करें, मूव करना हो, इधर करना हो, एक्सपेरिमेंट कहीं और करना हो, तो पॉसिबल नहीं है उसको हम लेके जा सके। तो एक उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म बनाई गई जिसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। दो वर्ड से आया मीटर और ब्रिज। क्यों? क्योंकि इसमें 1 मीटर वायर यूज होता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको वायर, इस पे 1 मीटर वायर यूज हो रहा है। 1 मीटर वायर, करतार सर हेल्प करेंगे। दिख रहा होगा आपको वायर, इसमें एक वायर लगा हुआ है और इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, एंड इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन Wheatstone bridge. That's why it is known as meter bridge. तो मीटर ब्रिज क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें 1 मीटर वायर यूज हो रहा है, और इसका प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge. That's why it is known as Wheatstone bridge principle and it is known as meter bridge. ठीक है? ओके, अब इधर देखिए, ये जो वायर है ये किससे बना हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, हम लोग वाइवा के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये वायर किससे बना हुआ है? तो आप लोगों ने पढ़ा था एलॉयज यूज की जाती है, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम और मैंगनीज। क्यों यूज करते हैं इसको? कुछ और वायर क्यों नहीं यूज कर लिया हमने? तो इसका रीजन है कि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। 2 रीजन लिख के आने होंगे आपको। एक तो रेजिस्टिविटी एलॉयज की ज्यादा है, दूसरा इनकी जो रेजिस्टिविटी है इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। So 2 reasons: resistivity of alloy is large. Second, resistivity of alloy is almost independent of temperature. तो इसमें रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, जो आपने वायर की ली है वही फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। एक और बोल सकते हैं चाहे तो इसमें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। तो वो दूसरा और तीसरा पॉइंट सेम ही आ रहा है, अलग नहीं है। एक और बात सीखी थी हम लोगों ने, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। दिख रहा होगा, अलग से दिख रहा है, थोड़ा ब्राउन कलर की। तो ये कॉपर स्ट्रिप्स यूज होती हैं और थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये। क्यों है थिक कॉपर स्ट्रिप्स? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। कॉपर नो डाउट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और थिक होने से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ये इंटरफेयर नहीं करता मेजरिंग प्रोसेस में। अब कुछ बातें क्लियर हो गई हमारे पास, दोबारा बोल देते हैं। मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको, कुछ पुराने बुक्स में इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी रीजन बताएंगे आपको करते हुए इसका। उसके बाद किससे बना वायर? एलॉय से बना, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम और मैंगनीज। क्यों बना? क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एंड रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हम चाहते हैं चीजें चेंज नहीं हो जब हम प्रैक्टिकल करें। अब क्या क्या चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए? क्या क्या चाहिए? तो नो डाउट दिस मीटर ब्रिज सेटअप विच इज इजीली अवेलेबल इन लैब। देन हमें चाहिए होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा होगा आपके, मिल जाएगा ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अगेन किससे बना हुआ है? कॉन्स्टेंटन। तो एक ट्रिक भी है, कभी लैब में फंसे हो और आपसे कोई पूछे कि किससे बनती है चीजें, तो एक वर्ड तो याद रखिएगा, आपको आंसर मिलेगा, कॉन्स्टेंटन लिखा हुआ रहता है इसके ऊपर, कॉन्स्टेंटन। और अगर इसको खोल के देखें, ये खोल भी दिया हमने, कुछ नहीं है, वायर्स बने हुए, इधर कुछ वायर्स बने हुए हैं इसके ऊपर, और इन वायर्स को इस पे लिखा भी रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स, नीचे लिखा है कॉन्स्टेंटन कॉइल्स बना रखी है वायर की। तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, सीधा कॉइल्स बनाई जिससे हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कॉइल यूज होती है, और किसकी यूज होती है? कॉन्स्टेंटन की। और इस पे नंबर लिखा रहता है जो भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए, जिसको आप निकालेंगे तो करंट क्या होता है? ऊपर से पास नहीं होगा, नीचे से पास होगा।
ये कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का है, ऊपर का सब पोर्शन कॉपर का है, नीचे रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही आप किसी को निकालते हैं तो करंट एंटर करता है, यहाँ पे जाके देखता है कि उसको पाथ नहीं मिला तो वो नीचे से निकलता है और ये रेजिस्टेंस यूज हो जाती है। इसलिए एक बार पूछा गया था प्रैक्टिकल में कि इसको निकालने से रेजिस्टेंस कैसे आ रही है, तो निकालने का बस इतना ही सा पर्पस है कि जैसे हम इसको निकालते हैं, यहाँ पे छोटा सा गैप है बीच में, तो यहाँ से करंट पास नहीं होता, अब नीचे से पास होता है और वो जो आपकी रेजिस्टेंस है वो काम में आती है। तो एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होगा हमें, उसके अलावा हमें चाहिए होगा कुछ सप्लाई का सोर्स। सप्लाई हम कहां से देंगे? आपके पास लैब में बैटरी एलिमिनेटर भी हो सकते हैं, आपके पास ऐसे सेल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये सेल होल्डर है जिसमें हम 2 सेल लगाते हैं, ठीक है, और उससे हमें सप्लाई मिल जाती है। इसका फायदा क्या है? आप कहीं भी करिए, आप क्लासरूम में ले जाके कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी एलिमिनेटर के लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, पर अगर लाइट नहीं आ रही तो क्या करेंगे? तो हमारे पास बैटरी होल्डर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी रेजिस्टेंस बॉक्स की, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी इस सेल की। इसके अलावा क्योंकि आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता था बैलेंस कंडीशन में, है ना, तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पे गैल्वो लिखा रहा है फिलहाल तो, या जी लिखा रहता है, और इसमें दोनों तरफ स्केल होता है, बीच में होता है 0 और इस तरफ भी कुछ डिवीजन है और इस तरफ भी कुछ डिवीजन है। तो गैल्वेनोमीटर जी से पहचान सकते हैं और दोनों तरफ डिवीजन है, 0 के लेफ्ट में भी और 0 के राइट में भी। नल डिटेक्शन डिवाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें रेड और ब्लैक टर्मिनल भी लगे हुए हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं इससे। अमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, यस उसमें फर्क पड़ता है कि आपने पॉजिटिव कनेक्ट किया कि नेगेटिव किया, इसमें क्योंकि दोनों साइड में डिफ्लेक्शन है इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट है हमें। उसके बाद वन वे की, ये वन वे की है, मिल जाती है वन वे की, इसको भी हम सर्किट में यूज करेंगे। एज सच तो कुछ ज्यादा फर्क डालती नहीं है, बट यस करंट लगातार फ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने बहुत अच्छा वायर यूज किया, हमने कांस्टेंट यूज किया, पर यस थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना। तो करंट को ज्यादा देर तक पास नहीं करना, इसलिए जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, बाकी काम कर रहे हो, तो उसको हटा दें की को, जिससे करंट थोड़ी देर के लिए रुक जाए और आप अपनी रीडिंग ले सके। वरना इसमें लगातार वायर में करंट पास होता रहेगा, इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी और आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी। तो की का रोल इतना सा सर्किट को ब्रेक करने के काम आती है या क्लोज करने के काम आती है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है, दिख रहा होगा आपको रेजिस्टेंस वायर। चलिए और पास कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको। हमारे पास और भी रेजिस्टेंस वायर्स है, ऐसा कुछ वायर आपको मिलेगा, या फिर आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस भी मिल सकती है जिसमें कलर कोड होगी और आपको वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस वायर की जरूरत पड़ेगी आपको, आप रेजिस्टेंस वायर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए जॉकी, एक वर्ड यूज होता है जॉकी। जॉकी कुछ नहीं है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एक है, कनेक्शन करते हैं बस केवल इसमें, ये कनेक्शन करने के काम आती है, कुछ नहीं है, सिंपल। इसमें एक अगर हम खोल पाए, ये देखिए खोल भी दिया हमने इसको, कुछ नहीं, एक मेटल कॉन्टैक्ट है इसके अंदर, एक मेटल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो हमने खोल के देखा जॉकी को, इसका नाम बस जॉकी है। जॉकी मतलब होता है राइडर, बेसिकली जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, कंपटीशन होते हैं तो उसमें जो घोड़े को चलाता है उसका नाम होता है जॉकी। तो जो चला रहा है इस पूरे काम को वो कौन है? जॉकी। ये चलेगी इस वायर पे, इस वायर पे चलेगी जॉकी, पर जॉकी को रब नहीं करना, इसको टच करके उठाना है, धीरे धीरे उठाना है, रब नहीं करना, क्योंकि रब करने से वायर का एरिया चेंज हो जाएगा, वायर का एरिया चेंज हो जाएगा, इसकी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा, इससे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ चेंज होगी और आपका प्रैक्टिकल खराब हो जाएगा। तो जॉकी मस्ट नॉट बी रब्ड ऑन दिस वायर। क्यों? क्योंकि इससे वायर की रेजिस्टेंस चेंज होती है। क्यों होती है चेंज? क्योंकि वायर को जब आप घिसेंगे तो कहीं ना कहीं एरिया चेंज होता है इसका, और आपका वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नहीं रहेगा, इसलिए जॉकी को रब नहीं करना। क्लियर है? और याद है मैंने एक नाम और लिया था इसके लिए, इसे बोला था स्लाइड वायर ब्रिज। क्यों? क्योंकि जॉकी स्लाइड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो जॉकी स्लाइड करेगी और इसका नाम होगा स्लाइड वायर ब्रिज। तो हमारे पास जॉकी की भी जरूरत पड़ेगी, और यस कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं आपके पास, कुछ कनेक्टिंग वायर्स का इस्तेमाल करेंगे और हम सर्किट को रेडी करेंगे। अब देखिए समस्या क्या आती है बच्चों के साथ, कि सब लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि सर ने कैसे बनाया इसको, सब लोग याद करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं, फोटो बनाते हैं कि भाई ऐसे में ये जुड़ेगा, लेफ्ट में ये जुड़ेगा। कुछ नहीं करना, आपके पास एक सर्किट डायग्राम होता है, आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, बुक्स में भी है, हम अपडेट भी कर देंगे आपको। एक सर्किट डायग्राम होता है,
जो बहुत सिंपल सी बात कहता है कि भैया लेफ्ट गैप में या राइट गैप में जो आपकी इच्छा करे रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐड करिए, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस को ऐड करिए, बीच वाले टर्मिनल पे गैल्वेनोमीटर को ऐड करिए और जॉकी को ऐड करिए। देखिए बना के देखते हैं कैसे होगा। तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं इस गैप में, दिख रहा होगा आपको। तो पहले रेजिस्टेंस बॉक्स करें, देखिए बहुत आसान सा काम, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर रहा हूं मैं एक गैप में, किसी भी गैप में आप रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर दिया, देखिए कितना आसान प्रैक्टिकल है, कुछ भी नहीं करना। 11th के प्रैक्टिकल ज्यादा मुश्किल हुआ करते थे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड हो गया, यस हो गया। अब अननोन रेजिस्टेंस, मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस वायर, इसको हम यहां ऐड करते हैं, दूसरे गैप में ऐड करते हैं। करा, देखिए कर लिया ऐड, यस कर लिया, ऐड कर लिया है मैंने इसको। आसान, बहुत आसान, देखिए कुछ नहीं करना पड़ा। जो सर्किट डायग्राम है इससे करना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि संडे लेफ्ट में किसको लगाया राइट में, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, आप चेंज करिए, कोई समस्या नहीं है। पर फिगर दिख रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक में और एक में अननोन रेजिस्टेंस, एक में रेजिस्टेंस बॉक्स एक में अननोन रेजिस्टेंस हमने लगा दिए, यस। अब हमें गैल्वेनोमीटर को ऐड करना है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को ऐड करें, यस। मेरे पास सिंपल सा तरीका है, देखिए ये लीजिए, एक वायर है मेरे पास, वायर यूज कर ली, आसान था, कनेक्शन कर लिया, ऐड हो गया। पर गैल्वेनोमीटर को ऐड कर लिया बीच में, अब जॉकी जोड़ने आए, इस पे जॉकी को ऐड करना है, तो लीजिए जॉकी भी ऐड कर लेते हैं, ये जॉकी ऐड हो गई। आप इससे भी ऐड कर सकते हैं, आप हमारे पास कनेक्शन वायर भी है, देखिए हम कनेक्शन वायर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी वाली जॉकी अवेलेबल है तो इसमें कनेक्शन वायर लगा दीजिए, रेडी, और ये गैल्वेनोमीटर में चला गया। आसान था प्रैक्टिकल। लेफ्ट में गैप में, राइट गैप में, एक में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, एक में रेजिस्टेंस वायर लगाना है और एक में गैल्वेनोमीटर लगाना है, काम खत्म, आपका प्रैक्टिकल रेडी हो गया। बस एक कमी है छोटी सी कि सप्लाई देनी है, तो सप्लाई कौन देगा, सप्लाई देगा बैटरी, बैटरी कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको बैटरी भी बोलते हैं, वैसे तो सेल होल्डर है, पर 2 सेल लगा रखे हमने इसमें, और इसको हम लोगों ने बंद किया, इसको लगाया और इसको कर रहे हैं कनेक्ट। कैसे कनेक्ट करें, बहुत आसान, अगेन छोटा सा काम, ऐड करिए, ठीक है, और एक टर्मिनल को इधर लगा दीजिए, एक टर्मिनल इधर लग गया। अब हमारे पास वैसे तो कनेक्टिंग वायर है, पर मैं कनेक्टिंग वायर को प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो करतार साहब ने बताया था कि कनेक्टिंग वायर में कनेक्शन कई बार लूज जाते हैं, लपेटो और ऐसे बहुत दिक्कत आती है, तो हम लोगों ने एक नया काम किया, हमने बहुत सारे ऐसे लीड्स को जोड़ा, सुंदर भी लगता है ना, सुंदर भी लग रहा है इससे, वरना तो वायर देखो कितने गंदे लग रहे हैं, इसमें अगर कनेक्शन होता तो आराम से हो जाता। और ये एक वायर और जोड़ दिया, देखिए जुड़ गया, और ये कनेक्शन, ये हो गया कनेक्शन, देखिए यहां से वायर चले और एक टर्मिनल इधर गया, एक इधर गया और कनेक्शन पूरा हो गया। अब इस की का रोल क्या है, की लगानी है कि नहीं लगानी, आपकी इच्छा है कि लगाइए या नहीं लगाइए, बट लगा सकते हैं, तो करंट कंट्रोल करने के काम आती है, ठीक है। तो आप चाहें तो हम लगा देते हैं की को, की लगाना बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे पास। लीजिए की रेडी है, ये लीजिए, ये की रेडी है हमारे पास, तो कुछ नहीं करती की, कहीं भी लगाइए, ये लीजिए, हम इसमें की फिट कर रहे हैं हमारी। अच्छा, एक सैंड पेपर अगर आपके पास हो तो आप सैंड पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, वायर्स जो पुराने होते हैं, हमारे पास तो अभी नए हैं सारे, पर कई बार पुराने हो वायर तो उनके टिप्स को घिस लीजिए, रब करिए, तो ये देखिए की लगा दिया, बहुत आसान की लगाना, और ये इधर लगा दिया। अब सर्किट रेडी हो गया है ना, जैसा थ्योरी में कहा गया था वैसा सर्किट रेडी हो गया है। पर हमें यह भी आना चाहिए, जैसे सपोज कोई व्हीकल है हमारे पास, स्कूटर है, नहीं चल रहा, तो क्या रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है पेट्रोल नहीं हो सकता है बाकी चीजें नहीं हो, तो ये क्या डिवाइस हमारा ठीक है, चेक करते हैं, एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। मैंने रेजिस्टेंस निकाला है 0.5 ओम का, एक रेजिस्टेंस निकालना है, तब चेक करना है। कई बार बच्चे इसको लगा हुआ चेक करते हैं, देखिए लगा हुआ है तो क्या होता है, लगा हुआ है तो क्या है, मैं टच कर रहा हूं,
डिफ्लेक्शन आ रहा है, और पास से दिखाते हैं आपको, डिफ्लेक्शन आ रहा है, इट्स ऑन माय राइट साइड, और इधर चेक करता हूं तो इट्स ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिख रहा है, डिवाइस काम कर रही है। अच्छा, एक चीज रह गई थी, इसमें से एक की पहले निकली हुई है, मैं क्लोज करता हूं, देखिए क्या करते हैं, ये गलतियां हैं बेटा जो, देखिए नाउ एक भी रेजिस्टेंस काम में नहीं आ रहा, दोबारा देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए ये राइट में आ रहा है मेरे, और ये लेफ्ट में आ रहा है। चलिए, तो कई बार ऐसा होता है, एक बार टाइट कर लें, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस लूज होते हैं, आपको पता नहीं चलता। अच्छे से टाइट किया, टाइट करना है इसको अच्छे से। अब आपका ठीक है, कोई लूज तो नहीं है, उठा के देख लीजिए, सही है। फिर चेक किया, यस। तो आपका होना क्या चाहिए, अगर सही है तो जब मैं इधर टच करता हूं, इधर टच कर रहा हूं, तो वन साइड राइट में डिफ्लेक्शन दे रहा है, और जब इधर टच कर रहा हूं तो कहां दे रहा है, लेफ्ट में। ऐसा होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में डिफ्लेक्शन आने चाहिए, इसका मतलब डिवाइस काम कर रही है, क्योंकि इस एंड पे अलग होगा, इधर अलग होगा, तो लेफ्ट और राइट में डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, मैं केवल एक ही रीडिंग दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे प्रैक्टिकल। मैंने 1 ओम निकाल लिया, इसमें से। नाउ इस गैप में रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब मैं बैलेंसिंग लेंथ ढूंढूंगा, वो लेंथ ढूंढूंगा जिसमें करंट 0 बन जाए। तो मैं टच कर रहा हूं, लेफ्ट आ रहा है, फिर लेफ्ट, देखिए यहां कहीं 0 बन सकता है, बना, यहां 0 बन गया, यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट है, यहां 0 आ रहा है, क्लियर। तो ये लेंथ हमें ढूंढनी है, और ये लेंथ क्योंकि यहां पे स्केल लिखा हुआ है 1 से लेके 40, तो ये लेंथ होगी 40, तो काम खत्म। एक रीडिंग निकालना सीखा हम लोगों ने। अगर ये लेंथ 40 है, क्योंकि ये 1 मीटर वायर, तो ये क्या होगी 60, तो 40 पे हमने बैलेंसिंग लेंथ ढूंढी, 40 हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई, और ये आई 60। अब एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, याद रखिएगा 40 आया है, तो रीडिंग आपको इसमें पुट करनी है कि रेजिस्टेंस मैंने क्या यूज किया, 1 ओम, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई 40 सेंटीमीटर, और बची हुई लेंथ कितनी आई 60 सेंटीमीटर। अब आपके पास फॉर्मूला है, आप पुट कर सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला 100 माइनस एल एल आर। तो क्या आएगा आंसर, कैलकुलेशन करके देखें, हमारी अननोन रेजिस्टेंस क्या आएगी, एल, या 100 माइनस एल, ये रहा 60 अपॉन 40 इंटू 1 ओम, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2, यानी 1.5 ओम। तो ये 1.5 ओम हो गया। ऐसे आप 3-4 नल पॉइंट ढूंढेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस को चेंज करके। एक और कर देता हूं मैं, सपोज मैंने 0.5 और निकाला, तो नाउ इट्स 1.5, और जो रीडिंग आती है ना वो रिपोर्ट करिए, कभी परेशान मत होइए कि मेरी रीडिंग तो ये आ गई, क्योंकि जब आप क्लास में करेंगे हो सकता है अलग रिजल्ट हो, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अलग रिजल्ट है। तो जो आए प्रैक्टिकल का यही फिजिक्स में, रिजल्ट प्रॉपर रिपोर्ट करें, ठीक है। जैसा रिजल्ट है, परेशान ना हो कि मेरे को मैनिपुलेट करने चीजें निकालनी, सिंपल। दोबारा से नल पॉइंट ढूंढते हैं, यस काम कर रहा है, देखिए कहां आता है, देखिए आ गया, ये आ रहा है यहाँ पे नल पॉइंट मिला यहाँ पे मेरे को, गैल्वेनोमीटर स्ट्रेट हो गई है बिल्कुल, और ये लेंथ आई है 50.2, मैं 50 ले लेता हूं जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी। 50, इट्स 50, तो दिस इज ऑल्सो 50, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करें एक बार और, 50 अपॉन 50, और मैंने रेजिस्टेंस लिया था 1.5, देखिए शायद परफेक्ट रिजल्ट मिल गया मुझे, 1.5 ओम अगेन। इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तो बस ऐसे 3 और 4 रीडिंग लीजिए और हमारा काम हो जाएगा। लास्ट में आपने सीखा है रिजल्ट जब रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल नहीं लिख सकते थे इसमें,
जब आप लास्ट में करें पूरा तो इसका मीन ले लीजिएगा और यही आपका आंसर है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल तो आसान था। कुछ बातें और सीखते हैं हम लोग। एक मीटर ब्रिज चाहूंगा मैं, सर हमारी हेल्प करेंगे। एक मीटर ब्रिज आ रहा है हमारे पास, देखिए यहां पे मीटर ब्रिज है हमारे पास और यहां पे वायर की कुछ एक्स्ट्रा लेंथ भी है, एग्जैक्टली ये 100 सेंटीमीटर का वायर नहीं है, होना चाहिए थ्योरी के हिसाब से, बट यस थोड़ा एक्स्ट्रा वायर है, इधर भी एक्स्ट्रा वायर है, इसके नीचे इधर भी एक्स्ट्रा वायर है, यानी जो लेंथ है इट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद 100, एक्स्ट्रा लेंथ जा रही है एक्स्ट्रा लेंथ वायर की, ठीक है। दूसरा, इन टर्मिनल्स का भी रेजिस्टेंस होगा, कुछ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होगा। इससे एरर आती है, जिसे बोलते हैं एंड एरर। क्या बोलते हैं इसको? एंड एरर। तो एंड एरर क्यों आई? क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है, कुछ लेंथ एक्स्ट्रा इधर भी गई है, इस टर्मिनल के नीचे गई है, कुछ इधर गई है, इन कॉन्टेक्ट की भी रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये है एंड एरर। तो एरर तो आनी है, यानी अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो प्रैक्टिकल की कि रेजिस्टेंस कितनी है तो शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अब कैसे मिनिमाइज करें? एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट यस इट कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे मिनिमाइज करें? बहुत सिंपल सा है। आप क्या करें, हर एक रीडिंग के लिए, जैसे मैंने 1 ओम के लिए किया था, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, आई एम इंटरचेंजिंग। तो हाउ एंड एरर कैन बी मिनिमाइज्ड? इट कैन बी मिनिमाइज्ड। देखिए ये की लगी हुई है तो गर्म होने लग गया है वायर, मैं की को बाहर निकाल रहा हूं फॉर सेफ्टी, ये लीजिए, वरना ये गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। हाउ एंड एरर कैन बी मिनिमाइज्ड? बाय इंटरचेंजिंग। अब आप देख लीजिएगा आपके स्कूल में कैसे करा रहे हैं, क्योंकि आना चाहिए, पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और एमसीक्यू होने वाला है, मालूम है आपको, नवंबर में एमसीक्यू आ सकते हैं, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ एंड एरर कैन बी मिनिमाइज्ड? तो बाय इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस वायर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। हमने इंटरचेंज कर दिया और इसकी पूरी कैलकुलेशन है, अभी टाइम नहीं है वरना हम उसको डिस्कस करते काफी है, तो इसलिए फिलहाल तो केवल ये देखें कि एंड एरर कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, इंटरचेंज करना है। ये लीजिए। अब क्या करना है? अब सुनिए, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब वापस मैं 1 ओम के लिए करूंगा, मुझे नई लेंथ मिलेगी और नई रेजिस्टेंस मिलेगी, उसका मैं मीन लूंगा। समझ में आ रही बात? या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस लेंथ का एवरेज ले लें, बाद में कैलकुलेशन करें, ये सब प्रैक्टिकल फाइल में अवेलेबल है। बस मोटी बात ये थी कि आपको याद रहे कि हाउ एंड एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर और रेजिस्टेंस बॉक्स को इंटरचेंज कर दिया। एक और चीज सीखिएगा, रीडिंग, सपोज आपने अलग अलग रीडिंग ली, 1 ओम, 2 ओम, 1.5 ओम, 0.2 ओम, अलग अलग रीडिंग ले ली, खूब सारी रीडिंग ले ली आपने, 10 रीडिंग ले ली, और वो रीडिंग स्टार्ट होंगी आपकी 30 से लेके 40, 45, 50, 55, 60, 65, 90 तक जा सकती है। हम कौन सी रीडिंग को प्रेफर करें? हम कौन सी रीडिंग को प्रेफर करेंगे? वो रीडिंग जो 50 के आसपास हो, अगर आपके पास है कलेक्शन में। तो हो सकता है आप रीडिंग 30 पे आई हो, एक 40 पे आई हो, एक 80 पे, 90 पे, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बट यस प्रिफर करिए कि रीडिंग मिडिल वाली रीडिंग को हम यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव होगा आपका, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है चारों आर्म में वो बराबर होती है। ये वायर भी तो एक रेजिस्टेंस बना रहा है, जब मैं टच करता हूं, याद है P/Q, R/S, तो वायर यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ता है और रेजिस्टेंस बना देता है। ये हो गया ना गैल्वेनोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा कि कब लेना है हमको, कौन सी रीडिंग प्रीफर करनी है, जो बीच में आए। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, why you prefer to have reading in the middle of the wire so that error can be minimized or practical will be performed with more accuracy। ठीक है, तो ये 2 बातें रेडी हो गई। एक क्वेश्चन और आता है इसका, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, can we interchange